हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद पारुल। होप आपकी छुट्टियां बहुत अच्छी रही होंगी। सॉरी फॉर द डिले, मैं काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं अपलोड कर पाई हूँ। ठीक है, वैसे प्रीवियस वीडियोस में हमने डाटा लिंक लेयर की बहुत सारी फंक्शंस की वीडियोस देख ली होंगी, आपने सिलेबस भी आपने कवर कर लिया होगा। आज हम डाटा लिंक लेयर का एक और पार्ट पढ़ने वाले हैं जो कि है ब्लूटूथ। ब्लूटूथ IEEE का 802.15 स्टैंडर्ड है। IEEE ने बहुत सारे अपने अलग अलग स्टैंडर्ड्स बना रखे हैं। वैसे मैं आपको डिफ़िकल्ट टॉपिक करवाना चाहती थी आज, लेकिन काफ़ी टाइम से आपने वीडियोस नहीं देखी हैं, तो आज एक छोटा सा इजी टॉपिक पढ़ते हैं, दैट इज़ ब्लूटूथ। ब्लूटूथ का IEEE स्टैंडर्ड है 802.15। सो लेट्स स्टार्ट। बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि ब्लूटूथ होता क्या है। ब्लूटूथ इज ऑल्सो नोन एज IEEE 802.15 स्टैंडर्ड। ठीक है, ये देखो, इसको हम 802.15 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी, वैसे आपने पढ़ा, सबको पता होगा कि ब्लूटूथ क्या होता है। आप सब लोग यूज़ कर रहे हो अपने वॉचेस को कनेक्ट करने के लिए, कोई साउंड MP3 प्लेयर्स को कनेक्ट करने के लिए आप ब्लूटूथ यूज़ करते हो। ठीक है, कनेक्टिविटी के लिए जो थोड़ी कम डिस्टेंस पे कनेक्टिविटी होती है, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ब्लूटूथ यूज़ करते हैं। ब्लूटूथ इज़ अ हाई स्पीड एंड लो पावर वायरलेस टेक्नोलॉजी। ये भी आपको पता है कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है टू कनेक्ट फोन्स और अदर पोर्टेबल इक्विपमेंट्स। फोन्स को भी आप कनेक्ट कर सकते हो ब्लूटूथ से, या फिर कोई अदर पोर्टेबल इक्विपमेंट्स होते हैं उनको भी, जैसे कि आजकल आपका कीबोर्ड और माउस है, वो भी ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी के साथ आ रहा है। वायरलेस आता है ना, तो वायरलेस कनेक्टिविटी भी हो सकती है, ब्लूटूथ से भी कनेक्टिविटी हो सकती है। इट इज़ अ शॉर्ट रेंज वायर फ्री सिक्योर एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड वायरलेस टेक्नोलॉजी। ये बहुत शॉर्ट रेंज में आपका यूज़ होता है। ऑब्वियस सी बात है, आपको पता ही है 10 मीटर्स तक हम इसको यूज़ कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हमें अलाउ नहीं होता ब्लूटूथ को एक्सेस करना। तो ये बहुत शॉर्ट रेंज वायर फ्री सिक्योर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड वायरलेस टेक्नोलॉजी है। ठीक है, एज अ ब्लूटूथ इज एन ओपन वायरलेस टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड, सो इट इज़ यूज टू सेंड और रिसीव डाटा टू कनेक्टेड डिवाइस प्रेजेंट अक्रॉस अ सर्टेन डिस्टेंस यूजिंग अ बैंड। हाँ, ये क्या होता है, आप उसने कहा कि कुछ लिमिटेड हमारा जो डिस्टेंस होता है वो ये कवर करता है, लेकिन उसके साथ जो बैंडविड्थ होती है, जो इसकी बैंडविड्थ है, वो कितना कंटेन करता हुआ चला, मतलब कितने हमारी गीगाहर्ट्ज़ तक होनी चाहिए, 2.4 से 2.485 तक हमारी इसकी बैंडविड्थ होनी चाहिए। इन ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी द वायरलेस सिग्नल्स ट्रांसमिट डाटा एंड फाइल्स ओवर अ शॉर्ट डिस्टेंस। ये बता चुकी हूँ मैं कि जो ब्लूटूथ है बहुत छोटे डिस्टेंस पे ही डाटा को शेयर कर सकते हैं, जैसे कि 10 मीटर या फिर आप 30 फीट भी इसको बोल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, इट प्रोवाइड्स डाटा रेट अप टू 1 Mbps और 3 Mbps डिपेंडिंग अपॉन द वर्जन। ये वर्जन पे डिपेंड करता है कि आप ब्लूटूथ का कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हो। ठीक है, तो डाटा रेट क्या होता है, डाटा को ट्रांसफ़र करने का रेट। ये हमने बेसिक टर्म्स हम पढ़ चुके हैं, बेसिक टर्मिनोलॉजी की वीडियो आप इसमें देख सकते हो। इसमें 1 Mbps और 3 Mbps तक हम डाटा रेट को शेयर कर सकते हैं। ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी वाज डेवलप्ड बाय ग्रुप ऑफ 5 कंपनीज। ये जो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी बनी थी, ये क्या हुआ था कि 5 कंपनीज ने मिलके फॉर्म की थी। ठीक है, ये एक स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप था जो कि 1998 में फॉर्म हुआ था। इन कंपनीज, जो कंपनीज इंक्लूड हुई थी इसमें, वो कौन कौन सी थी, एरिक्सन, इंटेल, ये यहाँ पे मेंशन है, एरिक्सन, इंटेल, नोकिया, IBM एंड तोशिबा। ये जो 5 कंपनीज थी, इन्होंने मिलके ही ब्लूटूथ को डिज़ाइन किया था, और उसके बाद सभी फोन्स में आप देख ही रहे हो कि ब्लूटूथ प्रेजेंट है ही अभी भी। ये जो ब्लूटूथ वायरलेस टेक्नोलॉजी है, ये एक डेनिश का किंग था जिसका नाम था हेलर ब्लैटेंट। उसके नाम से ही, इसका जो लास्ट नेम है ब्लैटेंट, उसका मीनिंग ही यही है कि ब्लूटूथ। तो उसके नाम से ही इसका नाम क्या रखा गया था, ब्लूटूथ रखा गया था। Like the Bluetooth, Wi-Fi uses the same frequency, but the power consumption of the Wi-Fi is high. ब्लूटूथ की तरह ही वाईफाई भी क्या करता है, सेम फ्रीक्वेंसी यूज करता है, लेकिन जो उसकी पावर कंजप्शन होती है वो हाई होती है। ठीक है, और ये क्या करता है, उसकी वजह से हाई जो पावरफुल सिग्नल्स होता है वो प्रोड्यूस करता है। ठीक है, उसके बाद है ब्लूटूथ डिफाइंस द वायरलेस स्टैंडर्ड्स टू मेंटेन द सिक्योर डाटा कम्युनिकेशन। ये वायरलेस स्टैंडर्ड्स बनाता है। ये तो मैं स्टार्टिंग से आपको बता रही हूँ कि एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है, ताकि हम सिक्योरली एक जगह से दूसरी जगह पे डाटा शेयर कर सकते हैं। आप देखो, आप अपने फ्रेंड के से कोई डाटा शेयर करना चाहते हो, तो आप उसी के ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी से ही भेजोगे ना। ऐसे तो नहीं है कि ऑटोमेटिकली डाटा ट्रांसफर हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे, एक कनेक्टिविटी क्रिएट करोगे, तो क्रिएट करने के बाद ही आप डाटा को ट्रांसफर कर सकते हो। तो इसमें जो डाटा होता है आपका, वो भी सिक्योरली ट्रांसफर हो जाता है एक जगह से दूसरी जगह पे।
नेक्स्ट इसका एप्लीकेशन है कि आप ब्लूटूथ को कहाँ कहाँ यूज़ करते हो। सबसे पहले हम ब्लूटूथ स्पीकर्स में यूज़ करते हैं, ब्लूटूथ हेडफोन्स में यूज़ करते हैं, कॉलिंग पर्पस के लिए भी हम यूज़ करते हैं। आप देखते हो ना कि जो हमने आईपोड्स होते हैं या एयरपोड्स होते हैं, वो ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हो आप, उसके बाद आप एक्सेस करते हो। ठीक है, गेमिंग कंसोल्स में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप अपने फ्रेंड के साथ कोई भी डाटा को शेयर करना चाहते हो, कोई भी मल्टीमीडिया शेयर करना चाहते हो, चाहे वो सॉन्ग्स है, वीडियो है या पिक्चर्स है, उसके लिए भी ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है। ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी इज यूज इन कॉर्डलेस डेस्कटॉप में मतलब जहाँ पे भी आपका वायर नहीं है, जहाँ पे भी आपकी वायर की नीड नहीं है, वायरलेस कनेक्टिविटी हमें देनी है, वहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अभी मैंने बताया ना माउस कीबोर्ड में भी हम यूज़ कर सकते हैं, तो माउस कीबोर्ड प्रिंटर स्पीकर्स ये सारे क्या है, कॉर्डलेस हैं, तो इसके अंदर भी ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी यूज़ हो सकती है। नेक्स्ट हमारा क्या है कि अगर हमें सक्सेसफुल डाटा ट्रांसमिशन करनी है तो उसकी क्या क्या कंडीशन रहेंगी। मैक्सिमम नंबर ऑफ मास्टर नोड्स 1 रहेंगी, और मैक्सिमम नंबर ऑफ स्लेव नोड कितनी रहेंगी, 7 रहेंगी। तो ये जो हमारा ब्लूटूथ होता है ये एक पिकोनेट क्रिएट करता है। ठीक है, पिकोनेट क्या होता है, जिसमें एक मास्टर होगा आपका, ठीक है, और क्या होगा, 7 स्लेव्स होंगे। ये लिमिट होती है स्लेव्स की, 7 स्लेव्स ही हो सकती हैं। जो मास्टर्स होता है वो कम्युनिकेट करेगा, स्लेव्स क्या होंगे, उसको रिक्वेस्ट सेंड करेंगे कोई भी कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मास्टर नोड कितनी है, 1 है, और मैक्सिमम नंबर ऑफ स्लेव नोड कितनी है, 7 है। टोटल 1 + 7 कितनी हो जाएंगी आपकी, 8 नोड्स हो जाएंगी। तो एक पिकोनेट में कितनी नोड्स हो सकती हैं, 8 नोड हो सकती हैं। और कितने नंबर ऑफ डिवाइसेस पेयर हो सकते हैं इसमें, 2⁻8 माइनस में 1, दैट मीन्स 2⁻56 माइनस में 1, 255। इतनी पेयरिंग इसमें पॉसिबल हो सकती है। समझ में आ गया, 8 नोड्स है ना, तो 2⁸ मतलब वैसे अगर हम फॉर्मूले के हिसाब से देखोगे तो 2⁻n-1, इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ नोड्स इन अ पिकोनेट। ठीक है, अब ये देखो, ये पिकोनेट मैं आपको बता रही हूँ कि जो हमारा ब्लूटूथ का आर्किटेक्चर होता है उसमें 2 टाइप के नेटवर्क होते हैं, एक तो पिकोनेट होता है और एक स्कैटर नेट होता है। ये आपका पिकोनेट का है। ठीक है, पिकोनेट का जिसमें देखो 7 स्लेव्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 स्लेव्स है, जो कि एक सिंगल मास्टर से कनेक्टेड है। ऐसे ही आपका स्कैटर नेट क्या होगा, जब आपके मल्टीपल मल्टीपल पिकोनेट, जैसे ये एक पिकोनेट है, ये एक पिकोनेट है, जब आपके मोर देन 1 पिकोनेट आपस में कनेक्ट होंगे तो वो क्या फॉर्म कर देंगे, स्कैटर नेट फॉर्म कर देंगे। लेकिन ये बात याद रखनी है कि हमेशा स्लेव से कनेक्टिविटी हो सकती है। एक पिकोनेट का मास्टर दूसरे पिकोनेट का मास्टर नहीं हो सकता, एक पिकोनेट का सिंगल एक ही मास्टर्स होगा। ठीक है, अब आप देखो पिकोनेट क्या होता है। पिकोनेट इज अ टाइप ऑफ ब्लूटूथ नेटवर्क दैट कंटेन्स वन प्राइमरी नोड कॉल्ड अ मास्टर नोड। ये बता दिया मैंने कि पिकोनेट में एक सिंगल मास्टर नोड होती है और 7 स्लेव नोड्स होती हैं। सी 1 मास्टर नोड्स हैं एंड 7 एक्टिव सेकेंडरी नोड्स हैं, जिन्हें हम स्लेव नोड्स भी बोल सकते हैं। वी कैन से दैट देयर इज अ टोटल ऑफ 8 एक्टिव नोड्स। एक पिकोनेट में टोटल 8 एक्टिव नोड्स होती हैं, जो कि प्रेजेंट होती है कितने मीटर तक, 10 मीटर तक, क्योंकि ब्लूटूथ की जो कनेक्टिविटी, डिस्टेंस की कनेक्टिविटी है, वो हम 10 मीटर तक ही कर सकते हैं। इसका जो एड्रेस होता है वो 3 बिट लॉन्ग होता है। ईच डिवाइस कैन कम्युनिकेट साइमल्टेनियसली विद अप टू द 7 अदर डिवाइसेस विद इन अ सिंगल पिकोनेट। अब हर एक डिवाइस जो एक पिकोनेट के अंदर प्रेजेंट है, वो साइमल्टेनियसली ही एक दूसरे के साथ क्या कर सकते हैं, कनेक्टिविटी बना सकते हैं और कम्युनिकेशन कर सकते हैं, क्योंकि वो एक उनका ही फॉर्मेट हो गया ना, उनकी ही जगह होगी। तो वहाँ पे जितने भी आपके स्लेव नोड्स हैं वो एक मास्टर नोड के साथ कनेक्टेड हो सकते हैं। पिकोनेट आर एस्टैब्लिश डायनेमिकली एंड ऑटोमेटिकली एज ब्लूटूथ एनेबल डिवाइसेस एंटर एंड लीव पिकोनेट्स। जैसे ही डिवाइसेस एक्टिव होंगे, जैसे आप बोलते हो ना कि ब्लूटूथ ऑन कर लो अपना, जैसे ही सामने वाले ने ब्लूटूथ ऑन किया, आप डाटा को ट्रांसफर कर लेते हो। आफ्टर दैट क्या होता है, जैसे ही आपकी कम्युनिकेशन होगी, डाटा ट्रांसफर हो गया, आफ्टर दैट आप ब्लूटूथ को क्या कर लोगे, ऑफ कर लोगे। सेम वही चीज़ है इसमें भी। जो पिकोनेट होता है वो डायनेमिकली या ऑटोमेटिकली ब्लूटूथ डिवाइस से कनेक्ट होगा, और एंटर करने के बाद जब उसने डाटा ट्रांसफर कर लिया, उस पिकोनेट को वो क्या कर देगा, लीव कर देगा, मतलब वो सेशन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। देयर इज नो डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन द स्लेव्स एंड ऑल अदर कनेक्शंस आर एसेंशियली। हाँ, अब मास्टर्स का कनेक्शन सिर्फ स्लेव्स के साथ है। अब आप जैसे प्रीवियस देखो डायग्राम में, यहाँ पे देखो सारे के सारे स्लेव्स आपके मास्टर के साथ कनेक्टेड हैं। कोई भी दो स्लेव्स आपस में इंटरकनेक्टेड नहीं है, तो कोई भी कनेक्शन नहीं होता दो स्लेव्स के बीच में। ठीक है, उसके बाद आता है आपका स्कैटर नेट। इट इज फॉर्म्ड बाय यूजिंग वेरियस पिकोनेट्स। अब मैंने आपको बताया था कि जब मल्टीपल पिकोनेट्स आपस में कनेक्ट हो जाते हैं तो वो क्या बना देते हैं, स्कैटर नेट बना देते हैं।
और ये जो कनेक्टिविटी होती है वो किससे हो सकती है, स्लेव से ही कनेक्टेड हो सकता है, लेकिन एक पिकोनेट का एक मास्टर्स होना जरूरी है। ठीक है, एक पिकोनेट का जो मास्टर है वो दूसरे का मास्टर नहीं बन सकता। ठीक है, दिस काइंड ऑफ नोड कैन रिसीव अ मैसेज फ्रॉम द मास्टर इन वन पिकोनेट एंड डिलीवर। अब जो स्लेव नोड होती है वो क्या करती है, एक पिकोनेट के मास्टर से डाटा को लेती है और दूसरे पिकोनेट को वो डाटा क्या कर देती है, शेयर कर देती है। दिस टाइप ऑफ नोड इज रेफर्स टू अ ब्रिज नोड। जैसे कि आप मान लो दो पिकोनेट हैं और जो ये वाली यहाँ पे जो नोड होगी आपकी, वो नोड क्या कहलाएगी, आपकी ब्रिज नोड कहलाएगी, जो कि दो पिकोनेट के मिड नोड है, मतलब जो हेल्प करती है दो पिकोनेट को कम्युनिकेशन करने में। ठीक है, स्टेशन कैन बी मास्टर इन टू पिकोनेट्स। ये स्टेशन मास्टर हो सकता है दो पिकोनेट का। ठीक है, अब आता है आपका इसमें लिंक। जो हमारे ब्लूटूथ होते हैं उसमें दो फिजिकल लिंक होते हैं, एक तो सिंक्रोनस लिंक होता है, एक एसिंक्रोनस लिंक होता है। सिंक्रोनस जो लिंक होता है आपका वो कनेक्शन ओरिएंटेड लिंक होता है और एसिंक्रोनस आपका कनेक्शन लेस लिंक होता है। अब सिंक्रोनस के अंदर आपका क्या होता है, हम एक्यूरेसी पे मतलब हमारी जो एक्यूरेसी होती है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है हमारी। ठीक है, और जो ACL लिंक होता है आपका, उसके अंदर आपका टाइम पे पहुंचना बहुत जरूरी होता है। अब यहाँ पे देखो, इट इज अ पॉइंट टू पॉइंट लिंक बिटवीन द मास्टर एंड द स्पेसिफिक स्लेव। पॉइंट टू पॉइंट लिंक होता है मास्टर और स्लेव्स के बीच में। इट हैज सिमेट्रिक 64 kbps रेट। इसका जो डाटा रेट होता है वो 64 kbps का होता है। ये वॉइस ट्रांसमिशन के लिए हमारी यूज होती है। दिस टाइप ऑफ लिंक इज क्रिएटेड बिटवीन द मास्टर एंड स्लेव एंड द स्पीड ऑफ द डाटा। ये हमारा जो लिंक होता है सिंक्रोनस वाला होता है, जो सिंक्रोनस वाला होता है, इसमें हमारी स्पीड इम्पॉर्टेंट है रेदर देन एक्यूरेसी। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता हमारा डाटा कैसा पहुंच रहा है, एक्यूरेट पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, बस आपको स्पीड से है कि हमारा डाटा फास्टली पहुंचना चाहिए। जबकि आपका एसिंक्रोनस में क्या होता है, आपकी एक्यूरेसी मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, स्पीड से उसका कोई लेना देना नहीं है। मतलब आपका जो डाटा है वो एक्यूरेट पहुंचना चाहिए, चाहे वो स्लो पहुंचे। ठीक है, दोनों में आपको लिंक समझ में आ गए होंगे, एक कनेक्शन ओरिएंटेड है और एक कनेक्शन लेस है। ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी की एडवांटेज ये बहुत चीप है, बहुत सिंपल होता है, वॉल्स को पेनिट्रेट कर सकता है। आप दो रूम्स में अलग अलग में बैठे और ब्लूटूथ से कनेक्टिविटी करोगे तो डाटा ट्रांसफर हो जाएगा ना। तो वही चीज़ है, एडहॉक कनेक्शन होता है, वॉइस और डाटा ट्रांसफर के लिए यूज होता है। लाइन ऑफ साइट मतलब आमने सामने सेंडर और रिसीवर को प्रेजेंट होना ज़रूरी नहीं होता है। और ये सिक्योरिटी भी देख के चलता है। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप अपने फ्रेंड को डाटा शेयर करना चाहते हो तो आप उसी के ब्लूटूथ से कनेक्टिविटी करके ही शेयर करोगे और किसी को डाटा ट्रांसफ़र नहीं करोगे। डिसएडवांटेज क्या होती है इसकी, बैंडविड्थ बहुत लो होती है। समटाइम्स रेंज का इशू आ जाता है कि 10 मीटर भी आपका कई बार हो जाता है कि अगर आपने थोड़ा सा भी आगे प्लेस मूव किया तो डाटा ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। और राउटिंग को सपोर्ट ये नहीं करता है। अब इसका फ्रेम फॉर्मेट आता है ब्लूटूथ का जो फ्रेम फॉर्मेट होता है उसमें हेडर 54 बिट का होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपको लर्न करना बहुत ज़रूरी है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा इसको लेके तो हेडर का फ्रेम फॉर्मेट ही पूछा जाएगा इसमें। ठीक है, यहाँ एक्सेस कंट्रोल 72 बिट का है, 54 बिट का हेडर है और ये डाटा है। हेडर के अंदर हमारी 5 बिट्स कंटेन करती हैं, 1 2 3 4 5 6 हमारी कंटेन करती हैं इसकी फर्दर डिविजन्स, जो कि 3 टाइम्स हमारी रिपीट होती है, तभी ये 54 बनेगा ना। 18 बिट है तो 18 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 54 आएगा। तो इसमें क्या होगा, आपकी जो ये बिट्स हैं ये 3 टाइम्स रिपीट होंगी तो हमारा हेडर क्रिएट होता है, जिसमें फर्स्ट बिट आपकी एड्रेस फील्ड जो कि सोर्स और डेस्टिनेशन का एड्रेस कंटेन करेगी। आफ्टर दैट टाइप बताएगी किस टाइप का आपका जो डाटा है वो आ रहा है। ठीक है, ये मैं आपको अभी फर्दर इसकी एक्सप्लेनेशन दिखाती हूँ। ये देखो, सबसे पहले एक्सेस कोड है। एक्सेस कंट्रोल कोड आपने पढ़ ही लिया, एक्सेस कंट्रोल आपने पढ़े थे ना, जो प्योर अलोहा, टोकन पासिंग, रिजर्व, CDMA, CSMA, वही चीज़ है ये भी। ठीक है, आपको एक्सेस कंट्रोल वाली अगर आप नहीं पढ़ा है आपने तो आप वो वीडियो पहले पढ़ लेना। हेडर इसका 54 बिट का होता है, इसमें 6 सब फील्ड्स होती हैं। सबसे पहले होती है एड्रेस जो कि 3 बिट होता है, वो आइडेंटिफाई करता है मैक्सिमम ऑफ 7 स्लेव्स नंबर 1 to 7 एंड एड्रेस डिपिक्ट जीरो डिपिक्ट ब्रॉडकास्ट। मतलब अगर आपका जीरो है तो इसका मतलब है कि आपको ब्रॉडकास्ट करना है जो भी आपका डाटा आ रहा है उसको। टाइप आपको बताता है कि किस टाइप का है, कैसे लिंक्स बने हुए हैं आपके, ACL है, एसिंक्रोनस है, सिंक्रोनस है। F आपका आता है फ्लो कंट्रोल के लिए। ठीक है, अगर आपका मतलब अगर आपका फ्लो कंट्रोल F1 पे सेट है तो मतलब ये और फ्रेम्स नहीं ले सकता है। फ्लो कंट्रोल का आपको पता है ना कि आप जैसे ट्रैफिक में जा रहे हो, रेड लाइट होती है तो आप रुक जाते हो,
मतलब आगे वाले ट्रैफिक को पहले निकलने दो। तो वही चीज़ ये भी कर रहा है। ए आपका क्या एक्नॉलेजमेंट है, जब आपका रिसीव हो जाएगा फ्रेम, आफ्टर दैट आप एक्नॉलेजमेंट रिसीव करोगे तो पता चल जाएगा कि जो हमारे डाटा है वो एक्यूरेटली सेंडर से रिसीवर तक पहुंच चुका है। एस आपका सीक्वेंस नंबर है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि अगर आपका कोई चीज़ आपकी लॉस्ट हो गई है तो आपको कहाँ से रीट्रांसमिट करना है। ठीक है, चेकसम भी आपको पता है एरर डिटेक्शन कोड होता है। ठीक है, ये 8 बिट फील्ड होती है। और आफ्टर दैट आपका डाटा और पेलोड है, जो कि एक्चुअल डाटा होता है। और पेलोड भी आपका सिंक्रोनाइजेशन पर्पज के लिए यूज होता है कि आपका जो एक्चुअल फ्रेम है उसकी स्टार्टिंग क्या है और उसकी एंडिंग क्या है। ये आपका ब्लूटूथ का टॉपिक यहाँ पे खत्म हो गया, जिसमें हमने इसके लिंक्स पढ़े हैं, इसका फ्रेम स्ट्रक्चर पढ़ा है। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और हाँ, एक चीज़ और है, अगर आप मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक लिंक शेयर कर दूँगी व्हाट्सएप का। अगर आपको कोई क्वेरी होती है तो आप मेरा ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।